हेलो दोस्तों, मैं हूं नाजिम खान, प्रोफेशनल एक्सेल एक्सपर्ट और एक्सेल ट्रेनर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने एक डेटा लिया है। एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक डेटा भेजा था, काफी बड़ा डेटा था, जीएसटी का वो डेटा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीएसटी के आइटम है, आइटम नेम, एचएसएन कोड और क्या क्या परसेंटेज है, कितना जीएसटी लगा हुआ है, वो सारा एक शीट के अंदर पड़ा हुआ है। अब हम चाहते हैं वो जो डेटा है मेरा काफी लंबा डेटा है, उस बड़े डेटा को एक हमें छोटी सी समरी बनानी है। उसमें समरी में हमें ये चाहिए स्टॉक आइटम और उसके बाद एचएसएन कोड, उसके बाद मुझे चाहिए कितने जीएसटी परसेंटेज पर कितना कितना माल बिका है। उसकी जरूरत हमें कब पड़ती है, जब हम जीएसटी की रिपोर्ट सेंड करते हैं गवर्नमेंट को, तो हमें वहां पर पूरी डिटेल भेजनी होती है कि किस किस स्टॉक आइटम में, यानी कि किस किस एचएसएन कोड में कौन कौन सा स्टॉक आइटम है और उस स्टॉक आइटम की कितनी कितनी सेल हुई है। 12.5% की अलग, 5% की अलग, 28%, 14%, जितने भी स्लैब हैं अलग अलग बने हुए, उनकी हमें पूरी सबमिट करनी होती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, अगर आपका इस तरह का डेटा है तो इस डेटा को आप एक समरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, अगर मैं इसको नीचे लेकर जाता हूं तो यहाँ पर 6900 रो है, तो काफी बड़ा डेटा है। अब इसके अंदर से इनको रिपोर्ट निकालनी है कि सीजीएसटी 9% की कितनी सेल है और 2.5% की कितनी सेल है। इसके अंदर 6% भी है, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी के सारे इसके अंदर परसेंटेज, काफी सारे परसेंटेज दिए हुए हैं। उसी के साथ इनको एचएसएन कोड को मैनेज करना है और स्टॉक आइटम को भी मैनेज करके रखना है। तो इतने बड़े डेटा की जो समरी बनाने में काफी टाइम लग जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 10 मिनट के अंदर इसकी रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। मैंने ये फाइनल शीट बनाई है, इस तरह की हमें रिपोर्ट निकालनी है। यहाँ पर है एचएसएन कोड, स्टॉक आइटम, बेसिक अमाउंट, सीजीएसटी 9%, सीजीएसटी 14%, सीजीएसटी 6%, सीजीएसटी 2.5 और उसके बाद है एसजीएसटी के ये सारे पार्ट यहाँ पर हैं। अब ये देखिए, ये केवल इतना ही डेटा है और इसकी जो सेल्स है वो ये है। ये पूरा डेटा मैंने इससे निकाला है। अब प्रॉब्लम उनको ये आती है कि सेम एचएसएन कोड के 2 स्टॉक आइटम भी हैं और 2 स्टॉक आइटम के अलग अलग एचएसएन कोड भी हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इस बड़े डेटा से आप इस तरह की फाइनल शीट कैसे बना सकते हैं, वो भी 10 मिनट के अंदर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डेटा को समझने के लिए थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी। तो पहले ये मैं ग्रिड लाइन हटा लेता हूं, ठीक है। व्यू में जाके ग्रिड लाइन हटा दी है। और अब मैं क्या करूंगा, ये एसजीएसटी की सेल है और ये सेल्स का अमाउंट है। इसको मैं कलर कर लेता हूं, इसको मैं अलग कलर दे देता हूं, येलो दे देते हैं। और ये है हमारी सीजीएसटी की, सीजीएसटी को मैं अलग कलर दे देता हूं, मैं ये वाला दे देता हूं। इसको मैं बॉर्डर दे देता हूं नीचे तक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो हम नीचे तक पहुंच जाएंगे यहाँ पर और इसको हम दे देंगे बॉर्डर। अब देखिए, हम अगर इसके अंदर पाइवट टेबल का यूज करते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि ये कॉलम यहाँ पर है, वो इस तरह से होने चाहिए थे, तो हमारा जो पाइवट टेबल है वो इजीली लग जाती है इसके अंदर। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहां से उठा के यहां पर लिखेंगे, तो हमारा पाइवट टेबल लगाना इजी हो जाएगा। और जब हम पाइवट टेबल लगा देंगे तो हमारा डेटा बहुत ही आसानी से वहां पर आ जाएगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और यहां पर इसको पेस्ट कर दूंगा। इसी तरह से एसजीएसटी को कॉपी करूंगा और यहां पर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। इतना क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। एक इंसर्ट ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा अदरवाइज। मैं इसकी ग्रिड लाइन हटा देता हूँ, एंटर, ओके। अब इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर जाऊंगा डेटा के अंदर और यहाँ पर जाऊंगा मैं रिमूव डुप्लीकेट्स में। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि एक्सपेंड करना है, यहाँ पर हम कर देंगे एक्सपेंड नहीं करना है, कंटिन्यू करना है और रिमूव डुप्लीकेट्स करना है। तो जैसे ही हम ओके करेंगे ये डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देगा। ओके कर दिया, 6984 डुप्लीकेट्स रिमूव हो चुके हैं, ओके कर देंगे। अब इसी तरह से हमारा एचजीएसटी है, इस पर हम क्लिक करेंगे और डेटा में जाकर और रिमूव में जाएंगे और इसको हम करेंगे कंटिन्यू, रिमूव डुप्लीकेट्स और ओके। तो यहाँ पर इसने बता दिया है हमारी ये यूनिक आइटम है। ये हमारे पास हेडिंग आ चुके हैं। अब हम इसको हेडिंग को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से उठा के मैं इसके नीचे रख लेता हूँ। अब इसको पूरे को कॉपी करूंगा मैं। अब यहाँ पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा और यहाँ पर एक ऑप्शन है ट्रांसपोज का, और ओके कर दूंगा। तो क्या होगा कि ये जो मेरा डेटा है ये इस तरह से लिखा हुआ था और ये इस तरह से आ चुका है। ये देखिए, मैं इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करता हूं तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह से लिखा हुआ था, नीचे को जा रहा था, अब यहाँ पर ये राइट को जा रहा है। तो हमारा हेडिंग हमारे आ चुके हैं, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा किसी काम का नहीं है, इसको मैं कर देता हूं डिलीट। अब हमारा जो पर्पस है वो ये है कि ये वाला कॉलम हमारा हमें यहाँ से डिलीट करना है और ये वाला भी यहाँ से डिलीट करना है
और जो अमाउंट जिसका है वो अपने कॉलम में यहाँ फिट हो जाए। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा, वो आपको ध्यान से समझना है। तो पहले पे लगाते हैं, इक्वल टू लिखते हैं, इफ ब्रैकेट स्टार्ट ये वाला सेल इक्वल टू ये वाला सेल, यानी कि अगर यहाँ पर 2.5% लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है तो ये क्या करेगा, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ ट्रू, तो ये क्या करे, सीधा ये वाला कॉलम उठा के यहाँ पर रख दे, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर रख देगा। अब दोबारा मैं कॉमा लगाऊंगा, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये इससे मैच नहीं कर रहा है तो ये क्या करे, ब्लैंक कर दे। ब्लैंक के लिए हम लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, 1 2 और ब्रैकेट बंद और एंटर। तो अगर ये और ये बराबर है तो ये उठाकर एज इट इज यहाँ पर ये वाली वैल्यू उठाकर रख देगा। अगर मैच नहीं कर रहा है तो ये ब्लैंक कर देगा। इसको मैं ड्रैग करता हूँ नीचे तक, तो यहाँ पर फॉर्मूले में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा मुझे। ये देखिए इसने वैल्यू ब्लैंक ली है, उसका रीजन ये है, अगर मैं डबल क्लिक यहाँ पर करता हूँ तो ये वाला बॉक्स जो है यहाँ पर आ गया है, जबकि इसको यहाँ पर होना चाहिए था। इसी तरह से अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर इस वाले में डबल क्लिक करता हूँ तो ये बॉक्स यहाँ पर आ गया है खिसक के। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले बॉक्स को पहले फिक्स करूंगा, डबल क्लिक पहले वाले फॉर्मूले में करूंगा मैं, और ये है K1, ठीक है। K1 पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और मैं दबाऊंगा यहाँ पर F4 का बटन, तो ये क्या होगा, डॉलर लग जाएगा यहाँ पर, $1 ये आ गया, $1 ये आ गया। डॉलर लगाने से ये होता है कि हमारा ये सेल फिक्स हो जाएगा, हम जहां तक भी इसको ड्रैग करेंगे ये फिक्स हो जाएगा, हिलेगा नहीं। एंटर करेंगे, ओके। अब मैं इसको ड्रैग करता हूं, इसका डिफरेंस मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए वैल्यू आ गई है, डबल क्लिक करूंगा तो ये बॉक्स हमारा फिक्स हो गया है। ये हमारा नेक्स्ट बाई नेक्स्ट चल रहा है इजीली, ठीक है। अगले वाले पे मैं दिखाता हूं, डबल क्लिक, और यहाँ पर ये ठीक है अपनी जगह और ये अपना फिक्स है, राइट। तो अब देखिए ये इससे मैच कर रहा है तो इसने वैल्यू उठा के रख दी है, ये इससे मैच नहीं कर रहा है तो इसने ब्लैंक कर दिया है। तो इसी तरह से मैं इन सब में लगा लेता हूं। पहले पहले लाइन में लगाना है, बाकी नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो एक बार मैं इसको कॉपी करता हूं और इसको नेक्स्ट में पेस्ट कर देता हूं। तो अब मुझे केवल यहाँ पर इसको ड्रैग करके यहाँ पर कर देना है 9% वाले पे और एंटर। इसी तरह से अब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर दोबारा से इसको, अब मुझे केवल पेस्ट करना है और ऊपर वाला जो कॉलम है इसको खिसका के इसके ऊपर वाले पे ले जाना है, ठीक है। एंटर और यहाँ पर डबल क्लिक, पेस्ट, और ये वाला बॉक्स आ गया है, इसको मुझे करना है यहाँ पर, क्योंकि इसको बताना ना ये 14% पे सर्च करे जब तो करेगा। एंटर। अब देखिए मैं इन चारों को पकड़ता हूँ और नीचे तक ले जाता हूँ, तो ये देखिए मेरा चारों सेलों पे जिसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई है। देखिए 9% का था तो 9% के बॉक्स में गया है, 6% और 14% की भी वैल्यू आई नहीं है, वो नीचे होगी इसलिए ब्लैंक आ रहा है। चलिए अब हम लगाते हैं SGST पर। तो SGST के लिए हमारा इस पे लगाना है, पहले हमने इस पे लगाया था ना, तो इसको मैं दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, वही वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्योंकि येलो पार्ट मुझे लेना है तो मैं इसको उठाऊंगा, इसको उठाकर यहाँ पर रख दूंगा और इस वाले को उठाकर यहाँ पर रख दूंगा, और ये वाला बॉक्स जो था वो उठा के मैं यहाँ पर रख दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो वही फॉर्मूला है, बस इसको बॉक्स को ड्रैग करना है। चलिए मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ, हो सकता है आपके समझ में ना आया हो, दोबारा लगा देते हैं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाला सेल इक्वल टू है इस वाले के, तो क्या करना है, कॉमा लगाएंगे, तो इसको लिख देना है, ये वाला सेल उठाकर इसकी वैल्यू, कॉमा लगाएंगे, अगर इक्वल नहीं है तो 2 इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट बंद और एंटर। और सेल को फिक्स करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, और कौन सा सेल है, P1 है तो P1 पे क्लिक करेंगे और F4 का बटन दबाएंगे तो डॉलर अपने आप लग जाएगा और सिंपल एंटर कर देंगे। तो दोनों चीजें सेम ही हैं जो मैंने बताई हैं। सब पर फॉर्मूले लगा दिए हैं मैंने, इसको पकड़ेंगे नीचे तक, ये देखिए अब इसने अपनी वैल्यू उठा ली है। अब क्या करना है, इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूं, तो इसको मैं पूरा नीचे तक ले जाता हूं, ये देखिए सब में फिल हो गया है। अब हमारे जो इन चारों कॉलम का काम है वो खत्म हो चुका है, हम इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डिलीट करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूले लगे हुए हैं, ये हमारे ऑटोमेटिकली वैल्यू डिलीट हो जाएगी। ये देखिए मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ, ये देखिए हमारा अमाउंट जा चुका है। कंट्रोल Z करते हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये फॉर्मूले गायब करने पड़ेंगे, इसको फॉर्मूले हटा के यहाँ पर वैल्यू लानी पड़ेगी। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, कॉपी, कहीं पर भी राइट क्लिक इस एरिया में, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर जाएंगे वैल्यू पे और कर देंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे सारे फॉर्मूले गायब हो जाएंगे और इसके अंदर जो वैल्यू बनी हुई थी वो आ जाएगी, वैल्यू वहीं रह जाएगी, फॉर्मूले गायब हो जाएंगे। अब मैं इसको डिलीट करता हूं तो हमारा कोई यहाँ पर डेटा गायब नहीं होगा, ठीक है। इसको डिलीट, अब मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूं, तो CGST को ये कलर दे देते हैं और SGST को हम ये वाला कलर देते हैं, येलो वाला। इसको मैं डिलीट कर दूं क्योंकि ब्लैंक है। ये हमारा ग्रैंड टोटल का अमाउंट है, इसको मैं कट कर लेता हूं
और यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट कटेड सेल। तो इस तरह से हमारा ये डेटा हो गया है बेसिक अमाउंट, ये टैक्सेबल है बेसिक, CGST, SGST कौन कौन से परसेंट है, और यहाँ पर आ गया है बिल का टोटल अमाउंट। अब मैं इसको पूरे को बॉर्डर भी दे देता हूँ, शिफ्ट के साथ इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट कंट्रोल डाउन बटन तो नीचे तक सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, बॉर्डर दे देते हैं। अब हमारा ये डेटा इजी हो चुका है पाइवट टेबल लगाने के लिए। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम और है, ये पाइवट टेबल अगर हम लगाते हैं तो हमारा जो बेसिक नेम है वो हमारा एक होना चाहिए। यहाँ पर हमारे नेम जो है दो हो रहे हैं, हमें HSN कोड के हिसाब से भी चाहिए और हमें यहाँ पर कमोडिटी के भी हिसाब से चाहिए, स्टॉक आइटम के हिसाब से। मैं यहाँ पर स्टॉक कर देता हूँ, स्टॉक आइटम। तो मैं इसको मर्ज कर देता हूँ और बाद में हम इसको अलग कर देंगे। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इक्वल टू दिस, एंड का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे एंटर। ठीक है, दोनों मर्ज हो चुके हैं। इसके बीच में हम कॉमा ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैं एक और एंड लगाता हूँ और उसके बीच में यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉमा का सिंबल, स्पेस ले लेते हैं और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंटर कर देंगे। तो इससे क्या होगा, बीच में कॉमा आ जाएगा ताकि हम इसको अलग कर सकें। जब हमारा पाइवट टेबल फाइनल हो जाएगा हम इसको अलग कर देंगे। ठीक है, अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर दूं, पूरा फिल हो चुका है। तो अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, फॉर्मूले हटा देने हैं, राइट क्लिक, कॉपी, फिर दोबारा से राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, वैल्यू और ओके। तो हमारे क्या होंगे, फॉर्मूले गायब हो जाएंगे और वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई है। तो हमने दो सेल का डेटा एक के अंदर ले लिया है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर स्टॉक आइटम ये वाला हम फिल कर देते हैं। इसको भी मैं यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं करता हूँ कट, स्टार्टिंग में ले जाते हैं इसको, पेस्ट, इंसर्ट कटेड सेल। अब बहुत इजी हो गया है पाइवट टेबल लगाना। वीडियो काफी लंबी हो गई है लेकिन बहुत ही काम की है अगर आप GST पर वर्क करते हैं। तो अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ लास्ट तक। इसको यहाँ पर मैं इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा सेलेक्ट हो गया है। अब चलते हैं इंसर्ट पर, पाइवट टेबल पर, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ न्यू वर्कशीट, ओके। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं स्टॉक आइटम, उसके बाद हमें चाहिए क्वांटिटी, उसके बाद हमें चाहिए CGST। देखिए यहाँ पर वैल्यू गड़बड़ हो गई है, ये CGST उठकर यहाँ पर आ गया है, इसको हमें ड्रैग करके यहाँ पर कर देना है। तो अब देखिए ये सही आ गया है। इसी तरह से सारे मैं जो जितने भी टैक्स वाले कॉलम है मैं उठाकर यहाँ पर इसको ड्रैग कर सकता हूँ इस तरह से। ये देखिए अभी यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर ये काउंट दिखा रहा है, सम नहीं दिखा रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, समराइज डेटा बाय सम, तो यहाँ पर ये टोटल दिखाएगा। राइट क्लिक, यहाँ पर जाएंगे सम। इस तरह से मैं सारे अमाउंट अपने ड्रैग कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। अब मैंने सारे कॉलम यहाँ पर ड्रैग कर लिए हैं। ठीक है, अब इसको ठीक करना है, थोड़ा काउंट लिखा हुआ रहा है ना, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया है। और यहाँ तक मैंने कर दिया था, राइट क्लिक, समराइज सम, सारे हो चुके हैं। अब हमारा फाइनल डेटा आ चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से पाइवट टेबल को डिलीट कर देता हूँ, जो पाइवट टेबल लगी हुई है वो हटा देता हूँ। ठीक है, इसको नॉर्मल कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल और वैल्यू। तो सारा हमारा फॉर्मूला पाइवट टेबल सब हट जाएगी। ओके, तो सारा कुछ हट चुका है। ठीक है, नॉर्मल उसमें आ चुका है फॉर्मेट में। ये हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। ये हटा देता हूँ पूरा कॉलम, डिलीट। अब देखिए हेडिंग के अंदर सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ ये लिखा हुआ रहा है, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं लास्ट तक, कंट्रोल H करेंगे तो ये रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे SUM सम ऑफ, और स्पेस भी है इसके बाद, तो एक स्पेस देंगे और रिप्लेस विद ब्लैंक, कुछ नहीं करना है, कोई कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, रिप्लेस ऑल। तो ये देखिए हमारा कॉलम जो है छोटा हो गया है, हमें मेन चीज जो चाहिए थी वो आ गई है। अब मैं इसको यहाँ पर इसको पूरे को सिलेक्ट करूंगा, डबल क्लिक यहाँ पर कर दूंगा, तो ये देखिए कॉलम छोटे हो गए हैं। तो हमारा डेटा जो है इजी हो गया है समझने के लिए। इसको मैं और फॉर्मेटिंग इसी कर देता हूँ, थोड़ा कलर देते हैं इसको, ये वाला दे देते हैं, और इसको हम कर देते हैं व्हाइट, बोल्ड। ये ग्रिड लाइन में हटा देता हूँ, व्यू में जाकर ग्रिड लाइन हटा दिया। अब ये जो पूरा डेटा है इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम दे देंगे बॉर्डर, बॉर्डर दे दिया है। इसको लास्ट वाले कॉलम को भी मैं इस तरह से कलर कर देता हूँ, बोल्ड। अब देखिए यहाँ पर जो है स्टॉक आइटम और HSN कोड दोनों एक कॉलम में आ रहे हैं, ये भी मुझे अलग अलग चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और मैं जाऊंगा डेटा के अंदर, यहाँ पर जाऊंगा मैं टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर, यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया है। अब करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर इसको बताना है
कि जहां पर मैंने कॉमा लगाया है वहां पर ये 2 टुकड़े कर दे इसके, कॉमा। तो ये देखिए यहाँ पर इसने प्रीव्यू दिखा दिया है, इसने 2 टुकड़े कर दिए। नेक्स्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है डेस्टिनेशन, कहां पर आपको ये डेटा चाहिए, तो मैं इसको बता देता हूं मुझे चाहिए यहाँ पर ले लेते हैं, फिनिश कर देते हैं। अब ये देखिए इसने 2 टुकड़े में इसको तोड़ दिया है। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, तो यहाँ पर मैं हेडिंग दे सकता हूँ HSN कोड। ये मैंने मर्ज इसलिए किया था, इसमें प्राइवेट टेबल लगाना आसान हो जाता है इस तरह से। अगर 2 आपके हेडिंग है तो HSN कोड और आइटम नेम, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका काम खत्म। यहाँ पर इसको कर देता हूँ कट, और यहाँ पर स्टार्टिंग में देते हैं इंसर्ट कटेड सेल। इसको हेडिंग को ठीक कर लेते हैं इस तरह से। इसकी हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, हमारा डेटा जो है फाइनल आ चुका है। अब हम एक बार टैक्स के अमाउंट को मैच कर लेते हैं। ये देखिए CGST और SGST ये है ना, ये वाले कॉलम, इन सब का मैं टोटल करता हूँ। इसको पूरे को मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह से सेलेक्ट हो गया है। टोटल अमाउंट देखते हैं 151,083.36। अब मैं चलता हूँ मेन शीट के अंदर जो मेरा बड़ा डेटा है, और यहाँ पर मैं टैक्स वाले अमाउंट को टोटल करता हूँ इसी तरह से। यहाँ पर मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट अप का एरो, तो ऊपर तक सेलेक्ट हो जाएगा। एक बार डाउन करेंगे, ये देखिए यहाँ पर सेलेक्ट हो गया ना पूरा, ये पहले कॉलम तक। अब देखिए टोटल देखिए 151,083.36, और यहाँ पर हमारा है 151,083.36। हमारा अमाउंट भी मैच हो गया है, ये देखिए। तो हमारा इस तरह से हम इस डेटा को बना सकते हैं अपने SGST रिपोर्ट बनाने के लिए, जो कि हमें सबमिट करनी होती है सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को। अब देखिए यहाँ पर जो रिपोर्ट निकल कर आई है, यहाँ पर हमारा HSN कोड सेम है लेकिन स्टॉक आइटम अलग है। यहाँ पर हमारा स्टॉक आइटम एक है लेकिन HSN कोड जो है वो काफी अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इस तरह से हमारा जो अलग अलग चीजें हैं वो सारी इस तरह से हमारे एक समरी के अंदर आ जाएंगी। इस तरह से इसको बताने में टाइम लग गया है, अदरवाइज अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो ये 5 मिनट का काम है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप अपने GST डेटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका इस तरह का डेटा है, बड़ा डेटा, तो आप इसको समरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें होती हैं, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को 2-3 बार घुमाकर देख सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। और चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।